डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर जो है वो है डेटा हैंडलिंग क्लास 8, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है अपना एक्सरसाइज 5.1। सपोज इन योर क्लास आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अगर टीचर ने आपसे पूछा है कि विच फ्रूट यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, तो देयर विल बी सम डिफरेंट आंसर्स। कोई कहेगा मुझे एप्पल बहुत पसंद है, समवन लाइक्स ग्रेप, समवन्स लाइक वाटरमेलन, समवन लाइक स्ट्रॉबेरी, राइट? If you have 10 to 15 students in your class, you can easily write down the name of the students and fruit liked जो होगा वो आप उसके आगे लिख सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ टास्क टू यू कि आपको एक डेटा कलेक्ट करना है जिसमें बहुत सारा आपके पूरे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है। फिर आप डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे? सो बच्चा, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो अपनी अपनी पसंद आपको बताएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने उन बच्चों के नाम लिखे, नाम लिखने के बाद आपने फ्रूट्स का नाम उसके सामने लिख दिया। तो ये जो डेटा आपके पास में कलेक्ट हुआ है, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। ओके, आफ्टर राइटिंग द फ्रूट्स यू कैन इजीली काउंट आउट द नंबर कि हाँ कितने बच्चों को एप्पल पसंद है, कितनों को मैंगो पसंद है, कितनों को बनाना, कीवी, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। ये हो गया कुछ डेटा। अगर यही डेटा कॉन्टिन्यूसली आपका बढ़ता चला जाता है, बहुत सारे यहाँ पे तो आप अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सो So the question arises why we are collecting the data. The data is collected for a specific purpose. Now the next question arises how to process our data. So we have a different form. सबसे पहला आता है हमारा टेबुलर फॉर्म, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया भी था कि अपने जो भी था फ्रूट्स के जितने भी हमने काउंटिंग थी उनको हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। देन वी हैव अनदर मेथड जिसको हम ग्राफिक बोलते हैं, बट इन ग्राफिक आपने 6 क्लास में पढ़ा है। जैसे पिक्टोग्राफ में आपने अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, बार ग्राफ में अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। तो द ग्राफिंग जो है इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेटा बेटर एंड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द डेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, वी हैव अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। जैसे पिक्टोग्राफ अभी हमने यहाँ पे आपका स्टडी किया, तो पिक्टोग्राफ एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हम पिक्चर्स के थ्रू अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम रेक्टेंगुलर बार से अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बार ग्राफ जो है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू डेटा टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार। आपको बच्चे ये टाइप ऑफ बार ग्राफ जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है पूरा, ये बना करके ये पेज आपने पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उससे पहले का अभी आपने कुछ नहीं लिखना है। आप देखिए बच्चा, हमारे बार ग्राफ को बनाया कैसे जाता है ना, हाउ टू रीड द बार ग्राफ। आप देखोगे बार ग्राफ वी हैव 2 एक्सिस और उसका एक टाइटल होता है ग्राफ का, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट्स माय वर्टिकल एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ये हमेशा यहाँ पे नंबर्स यूज करने के काम आती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को व्हाट वी कॉल दिस, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे हम ऑलवेज लेबलिंग करते हैं, कुछ भी हमारा जो डेटा का जो मेन पार्ट हो, आइटम्स आप कह सकते हो, वो यहाँ पर आ जाते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बार। ये इसकी जो हाइट है वो जो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की होगी वो वहां तक इसकी हाइट जाती है। तो बच्चे दिस इज द लेआउट ऑफ बार ग्राफ कि बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसे रीड आउट कैसे करना है आपने। मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज में बच्चा यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कुछ मेरे पास एग्जांपल्स है एंड
विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। पहले तो आता है बच्चा कि व्हाट अ हिस्टोग्राम इज। हिस्टोग्राम एक आपका बार ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन उसमें जो आपके बार्स होते हैं दे आर जस्ट कमिंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी गैप। ठीक है, तो एक चीज होती है हिस्टोग्राम में, यहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर सकते। देखिए, एक ही चीज के बारे में अगर हम बात की जाए, फॉर अ सिंगल इवेंट, फॉर अ सिंगल आइटम, फॉर अ सिंगल थिंग, फॉर अ सिंगल कंपनी, देन वी कैन यूज द हिस्टोग्राम एज टू रिप्रेजेंट द डेटा। बट अगर मैं बहुत सारी चीजों की बात करूं तो वो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसा पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरिया में कितने पोस्टमैन होंगे, उनके बैग में कितने लेटर होंगे, उसको एक डेटा में रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं उसका क्लास इंटरवल जो है वो नहीं बना सकती हूँ। सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग चीजों का पूछा जाएगा तो उसका क्लास इंटरवल नहीं बनेगा। इन सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास में एक कंपटीशन है, एथलेटिक मीट हो रही है, वहां पे कोई एथलेटिक मीट में कॉम्पिटिटर्स की हाइट है। तो देखिए बच्चा, वहां पे आप इंटरवल बना सकते हो। एक ही इवेंट है ना, एक ही इवेंट है, तो आपको पता है कि मेरे 100 खिलाड़ी जो है वो आपको एक जगह खड़े मिलेंगे। आप उन सब की हाइट नोट करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन आपका 130 to 140 आ रहा है, कौन 140 to 150 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस सेकंड वाला ऑप्शन ओके है। इन थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे पूछा 5 कंपनी, अगेन वी हैव अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ कंपनीज, so that's not possible to divide into the intervals. In second fourth one, a station, एक ही स्टेशन की बात हो रही है और टाइम आपको दिया है, तो नो प्रॉब्लम, टाइम तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, कितने पैसेंजर्स वहां पे गए, आप इजीली उसको क्लास इंटरवल में ड्रॉ करके वो डेटा आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकेंड एंड फोर्थ केस ऐसे हैं, in those cases we can use the data to represent a histogram. In next question, यहाँ पे कुछ मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट किया है, मैन एंड वुमेन है। पहले 1 घंटे का ये डेटा मेरे पास में है। तो देखिए, उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे एक टेली मार्क्स बनाना है। तो फॉर टेली मार्क्स आई हैव रिक्वायर्ड 3 कॉलम्स। पहला तो हो गया मेरे शॉपर्स, फिर है आपका टेली मार्क्स एंड देन आपकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक, तो पहला मैंने यहाँ पे आपके जो 4 है एम, डब्ल्यू एंड बी, जी, इनको मार्क कर लिया है कि ये उस शॉप में विजिट किया है। इवन यू कैन राइट द फुल नेम ऑल्सो, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। ठीक है, अब नाउ काउंट द मैन। मैन इसमें से जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो इस टाइप से आपने 15 ये हो जाएंगे आपके, इन्हें आपने टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपका कोई एम छोटा तो नहीं है इसके अंदर, कोई मेरे से रह गया हो। मैंने 15 काउंट किए हैं, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है मेरे पास में ये। ठीक है, तो 15 टेली मार्क्स। ऐसे ही आपने वुमेन्स को काउंट करना है, उन्हें टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है, और जो भी टेली मार्क्स की काउंटिंग आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। ऐसे ही मैन और गर्ल्स को ऐसे करके, और लास्ट में आपने टोटल निकालना है कि ये टोटल आपके कितने लोग थे, और यहाँ से यहाँ टोटल जरूर मैच कर लीजिएगा कि क्या वो 60 आ रहा है या नहीं। मुझे टेली मार्क्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 6 क्लास में पढ़ा है कि देखिए 4 लाइन्स तो मेरी ऐसे होती हैं, और जो 5th लाइन होती है उसको हम क्रॉस करते हैं टू मेक अ बंडल, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हमारा बंडल बन गया।
अब इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है अभी मेरे पास में, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे पास ये टेबल है फॉर बार ग्राफ, मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, उसमें मैंने एक स्केल डिसाइड कर लिया कि मेरा 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 शॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केलिंग इज इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपको स्केल ही डिसाइड करना है। देन मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं वर्टिकल लाइन पे, ये नंबर ऑफ शॉपर्स हो गए। यहाँ मैंने 0, 5, 10, 15 ऐसे करके नंबर्स लिख लिए हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे शॉपर्स है, अब देखिए M, ये मेरा जो पर्पल वाला है M 15 तक इसकी हाइट है, यहाँ तक मुझे अपना बार ग्राफ बनाना है। अब मैं एक ये गैप छोड़ूंगी, देन वुमेन के लिए आ जाएगा। अच्छा, वुमेन के लिए बेटा 28 है, तो 28 का मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे आपने छोड़ देना है, ठीक है, 30 से थोड़ा सा। लेकिन अगर आप एक्चुअल बार ग्राफ की बात करें, देखिए बार ग्राफ में बच्चा 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 10 का मतलब अगर 10 लाइंस है मेरे पास में और मुझे 5 शॉपर को रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे 10 लाइन्स है मेरी, मतलब 2 लाइन का एक शॉपर आपका वहां पे रिप्रेजेंट, अप्रॉक्स 2 लाइन का एक शॉपर वहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे करके 2 लाइन इक्वल टू 1। देखिए मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया है दोनों को, तो ये आपका इस तरीके, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ में। नेक्स्ट है बच्चा मेरे पास में बॉय, बॉय है मेरा 5, तो ये देखिए 5 तक मेरी लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट गर्ल के लिए 12, तो मुझे पता है 10, 11, 12 मतलब 4 लाइन्स, 10 के बाद 4 लाइन्स काउंट करूंगी तो वो गर्ल हो जाएगी। सो ये मेरा बार ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्कर्स हैं मेरे पास में, उनका ये डेटा मुझे गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको ये डेटा मेंशन है कि 10-10 का गैप होना चाहिए। सो लेट्स काउंट कि 800, अच्छा एक चीज और, जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 800 और 810 का मीनिंग होता है 800 से लेके 809, 810 जो है ना वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो आप देखोगे बच्चा ये कुछ मैंने सर्कल किए हैं यहाँ पे, ये 3 नंबर जो है, 3 सर्कल है मेरे पास में, तो यहाँ पे 3, मतलब ऐसे ही करके आपको सारा बाकी ये फिल करना है काउंट करके, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में 30 आना चाहिए। अगर ये टोटल 30 आ रहा है, इट मीन्स आपने अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास में यहाँ पे मेरा डेटा पूरा कैलकुलेशन हो गया है, सारी वैल्यूज और सारे इंटरवल्स हैं मेरे पास में। नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। फॉर हिस्टोग्राम टेक अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर लेने के बाद आपको सबसे पहला काम एक स्केल डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो मेरी फ्रीक्वेंसीज है, आप उसके अकॉर्डिंग स्केल यहाँ डिसाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी मेरी 1 से लेके 10 के बीच में सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई है, तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 1 वर्कर से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स लगाए, देन 1 to 10 करके ऐसे मैंने यहाँ पे अपने वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे यहाँ पे हो गए। अब क्लास इंटरवल जो होंगे वो मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, आई हैव स्टार्टेड 800, तो 0 से लेके 800 के जो डिजिट है वो कहाँ चले गए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ये जिगजैग लाइन बनानी है, मतलब वी हैव श्रिंक अवर लाइन, ये सारे नंबर्स यहाँ छुपे हुए हैं। अब देखिए बच्चा 800 से 810 मेरे पास 3 है, 3 ये रही मेरी बार, तो मुझे अपना इंटरवल बार जो रेक्टेंगुलर बार है दैट हैव टू एक्सटेंडेड टिल 3। अब विदाउट गैपिंग, यहाँ गैप नहीं होगा, जो नेक्स्ट नंबर है 2 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, देन 1, देन 9, then 5, then 1, then 3, then again 1, 1 and 4, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, which group has the maximum number of workers, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा वो ग्रुप आपका मैक्सिमम होता है। आप यहाँ टेबल से भी चेक कर सकते हैं, इट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 830 to 840 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स।
हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 से ज्यादा, ये सारे वर्कर्स जो है वो 850 से ज्यादा है। इसका मतलब मुझे आई हैव टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम हियर। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 150 से लेस, तो ये सारे 150 से लेस हैं। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके 20 वर्कर्स जो है वो लेस देन 850 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम बनाने के अलावा आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी करना पड़ सकता है। इस ऐसे ही बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, वो कुछ टेलीविजन बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे आपका ग्राफ है, ठीक है। आपको बताना है 4 to 5 में, ये देखिए 4 to 5 ये मेरा इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं ऐसे जिगजैग करके चल रही हूँ। इसकी हाइट कहाँ तक पहुंची? 32 मेरा आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट लेस देन 4 आवर, 4 घंटे से कम। तो ये सारे के सारे 4 घंटे से कम है, इट मीन्स आपको इन्हें ऐड करना है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं? 5 घंटे से ज्यादा मतलब ये स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.1।